उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में मतगणना के बाद 4 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही बीजेपी पूरे देश भर में जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत का डंका बजाने वाली भाजपा ने जश्न के चलते जगह जगह आतिशबाजी के साथ मिठाइयों का वितरण भी किया। अजमेर में गांधी भवन चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के द्वारा मनाए गए जीत के जश्न में शिक्षा एवं पंचायती राज राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बघेल, धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, निगम मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व सांसद राशा सिंह रावत, पूर्व न्यास सदर धर्मेश जैन, शहर अध्यक्ष अरविंद यादव, उप महापौर संपत सांखला, पूर्व विधायक हरीश जामनानी, युवा बोर्ड सदस्य देवेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी, सरिता गैना सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी। साथ ही होली मनाते हुए एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर दिया। भाजपा के समस्त जनप्रतिनिधियों ने इस ऐतिहासिक जीत को मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत बताया। आज भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में एक अभूतपूर्व विजय हुई है, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के जो गरीबों की प्रति नीतियां हैं, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति और निश्चित रूप से सारे जन के प्रति उस नीतियों पर इन जनता ने मोहर लगाई है। इसका सारा श्रेय मोदी जी की नीतियों और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति को मैं देता हूं। और इससे उन्होंने 3 C को हराया है। नंबर 1 इज अ करप्शन, नंबर 2 इज अ कास्ट, नंबर 3 इज अ कैश, नंबर 4 इज कांग्रेस। 4 C को उन्होंने सफाया करके भारत के गौरव को बढ़ाया है। निश्चित से भारत विश्व के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया में जो उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। ये उस आम मतदाता की जीत है जिसने नरेंद्र मोदी में और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ शीर्ष तक पहुँचाया है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी मतदाताओं का जिन्होंने विकास के नाम से वोट दिया है, भारत राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। ये राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर हर व्यक्ति की वैल्यू है, हर मतदाता का वोट की कीमत वही है जो बराबर के हिस्से में बांटती है। इसलिए मैं पूरे माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को बहुत बहुत इस जीत की बधाई देती हूँ। आज जो जीत हुई है वो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक आशातीत सफलता मिली है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और यहाँ के असंख्य कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता का आशीर्वाद सम्मिलित है। इस जीत के बाद हमारा दायित्व बढ़ा है। निश्चित रूप से हम उनके जो विश्वास किया है उस पर खरा उतरने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी और जिस क्षेत्र के लोगों ने जिस अति उत्साह के साथ और जो समर्थन किया है, अब उतने ही उत्साह के साथ उतना ही गुणा हमको उनके कल्याण के लिए, उनकी सेवा करने का सबको संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे। कुशल नेतृत्व में और कुशल संगठन क्षमता के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी है। और हम ये कह सकते हैं कि पिछले 65 वर्षों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भाषावाद के ऊपर, जातवाद के ऊपर, संप्रदायवाद के ऊपर राजनीति करी जा रही थी, उन सबको नकार कर उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने
विकास के नाम पर वोट दिए हैं और विकास की एक क्रम जीत का ये सिलसिला राजस्थान में भी चलेगा। खुशी की लहर है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने जो सफाया किया है, कांग्रेस का, बसपा का, समाजवादी पार्टी का, निश्चित रूप से जनता बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। मैं बहुत बहुत हृदय के अंतिम तल से उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और आज तक हम स्कूलों में गाने ही सुनते थे, वो आज गाना चरितार्थ कर दिया। गाना था कि काड़ो कूद पड़े मेला में, साइकिल पंचर कर लायो, तो यहाँ तो पप्पू कूद पड़ा चुनाव में और साइकिल पंचर कर लाया। तो बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार से सफाया किया है, बहुत बहुत मैं जनता का साधुवाद देता हूँ। और जो मोदी जी ने सपना दिया था कि बिल्कुल कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, धीरे धीरे उस और हम बढ़ते जा रहे हैं। वहीं शाम को बघेल के धारनाड़ी स्थित निवास पर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने यूपी और उत्तराखंड में मिली भाजपा की प्रचंड जीत पर खुशी जताते हुए उत्तराखंड और यूपी के नक्शे वाले केक को काटा। इस जीत की शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, उप महापौर संपत सांकला, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी सहित भाजपा के पदाधिकारी और क्षेत्रीय पार्षद संतोष मौर्य, नीतू मिश्रा, रंजन शर्मा, रेखा शर्मा, पिंकी गुजर सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरा देश बदल रहा है और यदि उत्तर प्रदेश ना बदले तो इतनी बड़ी आबादी विकास से छूट जाएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से परिणाम आए हैं वो बताते हैं कि अब राजनीति में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राजनीति में कोई सेवा के भाव से सेवा करने यदि आता है तो वही जीतेगा और वही राज करेगा। इसलिए अब उन पार्टियों के दिन लद गए हैं जो जातिवाद के नाम पर, गुंडागर्दी के नाम पर और तुष्टीकरण के नाम से वोट मांगते थे। अब विकास का युग आया है, विकास मुद्दा बना है और इस मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई है। तो अब हमारा प्रदेश, देश आगे बढ़ेगा विकास की राह पर। दूसरा, आज का जो समारोह यहाँ हुआ है वो समारोह राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान में नारी सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसको पुरस्कृत होकर के मान्यता मिली है। अब हमारे कंधों पर अधिक जिम्मेदारी है कि हम इस दिशा में और प्रेरणा लेकर के काम करें। राजस्थान सरकार के समन्वित प्रयासों, कार्यक्रमों किए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले और आश्चर्यजनक थे और इन्हीं को मान्यता स्वरूप केंद्र के माध्यम से हमें ये परिणाम मिला है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। मैं समझती हूँ कि गृह विभाग द्वारा, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा, मेडिकल और हेल्थ विभाग द्वारा, ICDS की सेवाओं के द्वारा और शिक्षा के द्वारा जो नवाचार राजस्थान प्रदेश में हुए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए जो अमृता हाटों का हमने आयोजन किया है, बाल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जो रणनीतिक कार्य योजना हमने 8 मार्च को लॉन्च किया है, उसी का परिणाम है ये पुरस्कार। इसलिए हम इसको स्वीकारते हैं और ये मैं सपोर्ट करती हूँ उन महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने फील्ड में काम किया है, उन स्वयंसेवी संगठनों को जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में जाकर के महिला हितों के अलग अलग मुद्दों पर काम किया है। वो मैं समस्त मीडिया को भी इसकी बधाई देना चाहूँगी
क्योंकि एक अच्छा वातावरण निर्माण में मीडिया की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार के विभागों का काम तो रहा ही है, तो सरकार की समन्वित योजनाओं का ये परिणाम है जो प्रदेश की महिलाओं के लिए गौरव का क्षण है। और मैं ये प्रदेश की महिलाओं को, विशेषकर माननीय वसुंधरा जी को ये पुरस्कार समर्पित करती हूँ। प्रदेश के इतने सुंदर परिणाम आए हैं, हमने 3/4 से भी अधिक सीटें जीती हैं, तो कार्यकर्ताओं ने ये दोहरी खुशी यहाँ मनाई है। कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की जीत के जश्न के रूप में यहाँ केक काटा है और केक काट के अभी सभी को प्रसाद स्वरूप में वो वितरित किया जाएगा। तो ये खुशी का एक प्रकार से इजहार करने का तरीका होगा। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। पूरे भारतवर्ष में हमारी अनीता दीदी महिला बाल विकास मंत्री ने जो अजमेर और राजस्थान का नाम रोशन किया है, उससे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है, उससे पूरे सारोबार हैं और उसी खुशी का यहाँ पे इजहार किया गया है। और आज उसी खुशी के अवसर पर एक केक यूपी और उत्तराखंड के उसके हिसाब से, नक्शे के हिसाब से केक काटा गया है। भारी उत्साह का वो देख रहे होंगे आप, जोश खरोश, और ये उत्साह निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं और जनता का बना रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 स्टेट के अंदर जिस तरीके से सरकार बनाने के ऊपर काम किया है, निश्चित रूप से मान लेना कि आज की तारीख में जो कार्यकर्ता ने, जमीन पे जो कार्यकर्ता ने काम किया है, रग रग से, रोम रोम से आदमी के दिल में ये निकलता है भारतीय जनता पार्टी का सिपाही ने वोट डलवाए हैं। और वहां पर जो सरकारों के तुष्टीकरण था, उन सब चीजों के ऊपर विरोध में लोगों ने मतदान किया है। और साथ साथ आज अनीता जी बघेल आज हमारे बीच के अंदर यहाँ पर राष्ट्रपति जी से पुरस्कार लेकर यहाँ पधारी हैं। कल नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने भोजन भी किया। उन सब चीजों को उनको बधाई देने के लिए यहाँ सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए। उत्तराखंड और यूपी में भाजपा की धमाकेदार जीत पर धार्मिक नगरी पुष्कर में भी भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया। पालिका अध्यक्ष कमल पाठक की अगुवाई में भाजपाइयों ने मुख्य बाजारों में विजयी जुलूस निकाला। भाजपाइयों ने नारेबाजी की और खुशी से झूमते हुए जुलूस में बड़े उत्साह से भाग लिया। विजयी जुलूस वराघाट चौक से नया मंदिर और नया मंदिर से वापस पालिका कार्यालय होते हुए ब्रह्म चौक पर संपन्न हुआ। इस मौके पर भाजपाइयों ने पालिका कार्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को जीत की शुभकामनाएं दी। विजय जुलूस के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया। भारत के अंदर 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उसके परिणाम आज 11 मार्च को होली से पूर्व आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम कहे जाएंगे। उसके उपलक्ष्य में आज नगरपालिका परिवार, भारतीय जनता पार्टी पुष्कर संगठन सभी ने मिलकर पुष्कर में एक विशाल रैली का आयोजन किया। उसके पश्चात आतिशबाजी का कार्यक्रम नगरपालिका के बाहर किया जा रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता पूरे देश में 5 राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, उसे मिली है। इससे पूरे देश में खुशी का माहौल, उत्साह का माहौल है।